एक्चुअली हम लोग कंजॉइंट ट्विंस थे और हमें सेपरेट कर दिया गया था। ड्रीमम वेकपम क्रिटिकल कंडीशनम अर्थम क्वेकपम हिलडुल सब शेकपम जंपिंगम हम आइटम हैं। नहीं आप आइटम सॉन्ग हमारी फिल्म भी आइटम है। तो इतना बहुत फॉर्मल हो रहा है, अभी थोड़ा सा खुल जा थोड़ा। हम आप जो ये इंटरव्यू कर रहे हो जरा खुल जाइए। जस्ट लीव द दैट हेलो हाउ आर यू, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। I think it's important to be yourself the way you are. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा. इनफैक्ट माय कैमरामैन ताहिर ही वाज वाचिंग द वीडियो शॉर्ट व्हाइल बैक. ही टोल्ड मी अबाउट द थिएट्रिकल ट्रेलर जो अय्या का है, एंड उसमें एक पोर्शन है जहाँ पर आप कहती हैं कि दैट गाने के लिए कि सुनिए ना तो उसमें ही वो सेइंग दैट उनको 3 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार अगर उन्होंने बोला देखिए ना तो फिर पब्लिक जो है उसको ग्लूड होने वाली एकदम टोटली. अरे यू नो यू गाइज आर कमिंग आउट विद ऑल दीज सॉन्ग आई थिंक एट अ वेरी ऑपर्च्यून टाइम बिकॉज अभी गणेश का एकदम फेस्टिवल चल रहा है. देन आई थिंक द नवरात्रि एंड ऑल दैट विल बी स्टार्टिंग. सो आई थिंक दिस इज लाइक एन आइडियल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. डिड यू गाइज थिंक अबाउट दैट द रिलीज स्ट्रेटजी? Not about all this at all. I think it is जैसे बोलते हैं ना, God is planning everything for us, and it was a completely decision taken by Viacom 18 because producers always take the call of the release date because exhibitors का क्या होता है, distributors का क्या होता है, things are basically dependent on your release date. So I think with this film also, I think Viacom has taken the call कि 12 को आना है. We were supposed to be releasing the film on 24th October, but suddenly news आया when we were coming out of the first promo कि we preponed the release. तो हम सब मतलब डर गए. मैंने बोला अरे बाप रे, अब तो मतलब प्रमोशन में कुछ ही दिन बच गए, अब क्या करें, अभी चलो रोज चलो प्रमोशन करो. I do feel that there's less time, but I'm sure the marketing team knows what they're doing and they feel that it's मतलब enough time for marketing. बस मेरी यही दुआ है कि जो लोग आपके शो देखते हैं, जो लोग बॉलीवुड हंगामा देखते हैं, आप लोग सब जाके फिल्म देखिए. 12 अक्टूबर को मेरी फिल्म आ रही है. जल्दी जाइए और इन्जॉय कीजिए क्योंकि दिस फिल्म टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ वन ऑफ द फिल्म्स विच इज़ बेसिकली लाइक अ होलसम एंटरटेनर. इट्स अ फिल्म दैट विल एंटरटेन ऑडियंसेस इन अ वाइडर स्पेक्ट्रम कि मतलब बच्चे भी इन्जॉय करेंगे क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है फिल्म में जो बच्चे नहीं देख सके. आप अपने फ्रेंड्स को लेके जा सकते हैं फिल्म देखने, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा सकते हैं, बीवी को लेके जा सकते हैं. यू कैन टेक योर होल खानदान टुगेदर, मम्मी डैडी चाचा चाची मामा मामी सब एकदम झुंड बना के जाइए. पॉपकॉर्न खाइए, समोसा खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, आइसक्रीम खाइए और ये पिक्चर देखिए बस. Tell me about your association with Rani Mukherjee. You guys have known each other for a long time. एक्चुअली हम लोग कंजॉइंट ट्विंस थे और हमें सेपरेट कर दिया गया था जब हम बहुत बच्चे छोटे थे. और तब से लेके फिर हम सोच रहे थे कि कुछ तो मिसिंग है. फिर एक मौका आया था. माय फर्स्ट फिल्म दैट आई वर्कड ऑन वाज बंटी बबली. और शायद उस वक्त भी हम लोग की फ्रेंडशिप उतनी ग्रो नहीं हुई थी जब तारारम पम तक आए थे. सो वी हैड वर्कड ऑन इट. इनफैक्ट शी हैड नोन मी and she had known my work and of course we all knew who she was. तो ऐसे ही हो गया था. आई थिंक बोलते ना birds of a feather flock together. तो इनके ख्यालात और मेरे ख्यालात मतलब बात बहुत सारा मिलते जुलते हमारे एस्थेटिक्स. कभी कभी if I get irritated with something she will know why I've got irritated. I understand why she's got irritated with something because work ethics बोलो या nature बोलो या हमारे जो family के तरफ हमारा जो relation है, जो feelings है, the way we are in our every day to day life, उससे हमारी काफ़ी मिलते जुलते ख्यालात है. हम लोग बेशक फिल्म में काम करके मतलब 9 से 9 12 घंटे स्टूडियो में काम करते, जब घर पहुंच जाते तो मतलब भीगी बिल्ली. We are the girls. हम लोग चुपचाप घर पे मम्मी जो बोली वो ओके मम्मी, डैडी जो बोले ओके डैडी. हम लोग वैसे we are little that kind of. So ये अगर बोलती है कि चल पार्टी जाना, कौन पार्टी जाएगा? We are a little नहीं जाते. हम लोग सिर्फ घर पे बैठ के मेरा एक टेरेस है, वहाँ बैठते हम और हम बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खाना खाते हैं, दबाते हैं खाना. And we both like doing it. ऐसा भी नहीं है कि मुझे पार्टी जाना है और इनको नहीं जाना. और हम लोग की बातें कभी खत्म नहीं होती है. मतलब हमारे मम्मी डैडी परेशान हो जाते हैं कि तुम लोग बात क्या कर रहे हो, इतना क्या है, तुम लोग क्या बिजनेस मैनेज कर रहे हो, इतना क्या है. बट हमारी बातें खत्म नहीं होती है. एंड आई थिंक ऑल द फ्रेंड्स हु आर फ्रेंड्स एंड हु आर बेस्ट फ्रेंड्स दे विल अंडरस्टैंड आवर डिलेमा कि हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती. कभी कभी हम शाम के 7 बजे से बैठते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि शी टेल्स मी बेब्स इट्स 3 in the morning यार, और टाइम का पता नहीं चलता है. सो वी आर दैट काइंड ऑफ फ्रेंड.
Many times in terms of choreographers, people have misconception that they just give the dance steps and all, but I think there's a lot more to it. The entire yes, whatever. I have to say this about Vaibhavi. I think she's one of the few choreographers who's like a student. ये गाने से पहले वे अपना पेन और पेपर निकाल के कुछ उसका जर्नल होता है, कुछ बुक, कुछ शॉर्ट डिवीजन करती है, शॉर्ट डिवाइस करती है, फिर कुछ लिखती जाती है. मैं बोलती हूँ ये क्या कर रही है गाने से पहले. नॉर्मली आप दिमाग में रखोगे, बट शी नेवर कीप्स एनीथिंग फॉर द camera angles are looking interesting in this. या शी राइट्स एवरीथिंग एंड शी डज अ होमवर्क. मतलब ऐसा नहीं कि वो शूटिंग के पहले दिन शी इज़ लाइक एंजॉइंग और कुछ मतलब फैफ कर रही है. वो अपना होमवर्क कर रही है, अपने सिंसियरली अपने घर पे बैठ के वो काम कर रही है. एंड इन दिस फिल्म पर्टिकुलरली, क्योंकि सचिन की ये पहली हिंदी फिल्म है, तो सचिन ने पहले ही अपना सारा जो बोलते हैं ना आमिर सब वैभवी के सामने रख दिया कि देखो मुझे गाना वाना कुछ ये सब मैंने किया नहीं है पहले, तुम संभालो मेरे गाने, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता. इन द बिगिनिंग ओनली टोल्ड वैभवी कि यार आई हैव डन 3 मराठी फिल्म्स बिफोर एंड दिस फिल्म इज रिक्वायरिंग द काइंड ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आई डोंट थिंक आई हैव द capacity to think what it can be, so you take over. So I think right from doing the sets, right from doing the choreography, right from choosing the palette and the colors for what the costume, what the dancers are going to wear, what is going to be the props, everything she sat on and she's discussed. So which I think is probably an added asset to a film if a choreographer is so set. I keep joking with her all the time, but actually I'm serious that I think it's high time she starts directing, because she has all the makings of a director. I was coming to that only. That when do we see Vaibhavi Merchant turning a director? Hopefully soon, when all my प्री-कमिटमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी कर दिए वो हो जाए, फिर मैं शांति से बैठूं, जो मेरी आइडियाज़ हैं उसको डालूं, मतलब स्क्रिप्ट तैयार करूं. She'll be a fabulous director because she is very good with actors. Will Rani Mukherjee be there in the film? Absolutely. कोई शक? Just confirming, I'm just getting a news in fact for myself. बिल्कुल. क्या होता है एज अ डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी, एक होता है कि yes, there are choreographers who are only limited probably only to dance moves और जो कैमरे के angles, but I've worked now, मुझे भी 18 साल तो हो ही गए इंडस्ट्री में. Absolutely. So having said that, मैं पहले से I have always been somebody who likes to be the captain of the ship for that particular. Of course now तो अभी मैं responsibilities वो गाने की लेती हूँ, जहाँ पर right from the inception to the ideas to the requirements to rehearsals to production, like pre-production, production and post-production. जैसे editing पे भी आपको जाना है, and I'm very particular कि मैं edit पे भी जाके उसको उस जैसे मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था दिमाग में वैसे ही वो एडिट होके आए. चुबली सी कमर के ठुमके सिल्वर चुबली कर देना, चोली मेरी भर देना, हीरोइन मुझे बना देना, $1 चढ़ाऊंगी आशा. ये 3 गाने में आई वुड लाइक टू ऐड इतना. आई थिंक व्हाट इज डिफरेंट इन हर कोरियोग्राफी इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ ठहराव इन द शॉट्स. जैसे नॉर्मली आजकल एडिट में ना हम देखते हैं कि शॉट्स बहुत जल्दी जल्दी कट कर. ड्रीमर वेकअप में नहीं है सच ठहराव का मतलब इट्स लाइक अ हाई एनर्जी नंबर हर तरीके से. ठहराव इन द सेंस आपका शॉट कितने सेकंड्स का है, क्लैरिटी इज देयर. क्लैरिटी इज बिकॉज यू आर डांसिंग फॉर दैट मच टाइम. अगबाई में भी आपको देखेगा देयर इज अ मतलब लेंथ ऑफ द शॉट इज वेरी लॉन्ग, इट्स नॉट कटिंग सो फास्ट. तो नॉर्मली आजकल to get energy into the songs, you're actually cutting the song to make it look high paced. Or when you're salvaging someone who's not done the dance properly. Usually these are the only 2 reasons why you have to generally cut so many times so that ये take से ये उठा लिया, वो take से वो उठा लिया type. But when you have someone who's rehearsed and who's done it so beautifully, and मैं खुद वो जो पहले के ज़माने के जो गाने एकदम ओल्ड स्कूल जो हुआ करते थे कि आर्टिस्ट परफॉर्म किए जा रहा है and then you can hold the shot. When you have it, that's when people used to remember the songs as well. And you've used references for this particular song as well from the earlier. I use referencing for most of my songs because क्या है कि आज का जो मीडियम हो गया है, except for हल्ला अगबाई हल्ला मचा रहे, because for that matter लावनी and for that matter ड्रीमर वेकअप, क्योंकि मुझे वैसा there was nothing to refer to except for what you saw, like as I said, temple architecture. Like she's a fan of all these Madhuri and all this. And वो गाना of course वो अलग गाना है, वहाँ पर जो we had to literally replicate that. In fact हम लोग तो वहाँ पर जाके उनको वही कॉस्ट्यूम में वही डांस स्टेप्स कर रही हैं फॉर अ सर्टेन रीजन. व्हेन यू सी इट इन द नैरेटिव यू नो व्हाई. बट ये जो गाने हैं उनको एक ऐसे तरीके से तय, बिकॉज ये मीनाक्षी देशपांडे का ड्रीम है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में ये विजुअल्स चल रहे हैं. देखिए डुएट सॉन्ग्स होते हैं फिल्म में, अब हम ये नहीं बोल सकते कि वो फिल्म में डुएट सॉन्ग है तो ये फिल्म में भी डुएट सॉन्ग है तो वो तो सेम ही होगा.
you then have to start creating within that span. You have to start changing it or bettering it or pushing it to another level or doing justice to the character or doing justice to the narrative. तो वो सब मद्देनजर रखते हुए उसका इमोशन क्या चल रहा है, when you see the scene before the song and ये गाने के बाद का जो सीन लोएगा, अच्छा ये ब्रिज कर रहा था उस गैप को, अच्छा ये इमोशन को हाइटन कर रहा था, उस इमोशन को वो ब्रिज कर रहा था, क्योंकि दूसरा जो नैरेटिव इसके बाद जब आगे कहानी चलती है तो वो क्या चल रही है. सो उस वजह से यूजुअली सॉन्ग होता है. एंड आई लाइक नरेटिंग माई स्टोरीज इन माई सॉन्ग्स. मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ कभी कि मैं एकदम ही पूरे डिस्कनेक्ट हो जाए अनलेस रिक्वायर्ड. इस फिल्म में इसलिए मैं वो आइटमाइज्ड बोलना भी मैं गलत शायद समझूंगी, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहाँ तक उसको ले जाना है, उसकी इमोशन. ये फिल्म में आई थिंक खास बात यही है कि हमारे जितने गाने आपने देखे, ड्रीमम, वेकअपम, अगबाई और $1.25, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड पीपल विल से आइटम, क्योंकि आइटम बोलते हैं तो आप ना रिलेट कर सकते हो कि ये धमाकेदार गाने हैं. लेकिन इन द टाइम ऑफ मिथुंदा और से माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी, वी यूज्ड टू कॉल देम डांसर्स. कि दे लाइक मिथुंदा ऑलवेज हैड अ नेम कि ही इज अ डिस्को डांसर, मतलब डांसर है. एंड माधुरी जी के लिए यही कहा जाता था दैट शी यूज्ड टू डांस बिकॉज शी वाज डांसिंग इन ओन फिल्म्स. तो सिमिलरली इन दिस फिल्म ऑल्सो the songs are very much part of the narrative of the film. So it is a wrong thing, I would say, to say कि ये item गाने नहीं है. They are not forced into the narrative. So that's why they are dance songs. They are not like item songs. You know what, item songs आज के time में it's working. So I think तो आप उसका they're connecting to it. बिल्कुल बिंदास आप रहने. हम आइटम हैं. नहीं आप आइटम सॉन्ग. हमारी फिल्म भी आइटम है. My daughter has a small request for you. If you can just please sing Dreamam Vekkapam for her. She just loves the song, in fact. On rendu munanal dreamam vekkapam critical conditionam artham quekapam hildul sab shekapam face to faceam dharti putaram top to basam kamasutaram thaisam thundaram downam underam sizeam matteram thinkam wonderam jumpingam pumpingam throbbingam thumpingam on rendu munanal. देखा क्या बात है. तो देखे, यू मस्ट ऑलवेज, ये आप देखेंगे कि हर फिल्म के मतलब इंटरव्यू में आप लोग एक्टर्स को बोलते हो कि ज़रा आप गा दीजिए. हमारे से कोई भी मतलब हिचकिचाहट नहीं है. आपने जैसे ही बोला हम लोग गाना शुरू कर दिए. ये हमारी एक्साइटमेंट है अय्या को लेकर. नहीं तो आपको फोर्स करना पड़ता है. एक्टर बोलते हैं नहीं हम कैसे गाएंगे, हम तो सिंगर्स नहीं है, हम कैसे गाएंगे, गला खराब है. लेकिन मेरा गला ऐसा है कि जब खराब है और जब अच्छा है तो कोई समझ में नहीं आता है. इट्स द सेम बोथ द टाइम. आपकी डॉटर खुश होगी. बहुत ज़्यादा. Thank you very much for that. स्त्रीलिंगम पुल्लिंगम. Thank you very much for being on Bollywood Hungama. Lovely to talk to you about a lot of things. And यार तू इतना बहुत फॉर्मल हो रहा है, अभी थोड़ा सा खुल जा थोड़ा. हम आप जो ये इंटरव्यू कर रहे हो जरा खुल जाइए. जस्ट लीव द दैट हेलो हाउ आर यू, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू. I think it's important to be yourself the way you are. I think it's important that way. Thank you very much and all the best wishes. Thank you. Thank you. Thank you so much.